फिर इसको राइट साइड और फिर लेफ्ट साइड लेते हैं, राइट साइड 3 बार और लेफ्ट साइड 3 बार। थोड़ा आगे पीछे घुमा लेते हैं इसको। ऑपोजिट। उसको स्ट्रेच करते हैं एक, आगे पीछे और एक बार। हम इस पैर को ये पीछे करते हैं 5 बार राइट से और 5 बार लेफ्ट से। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए मैं छाती की तरफ ले होल्ड करें और एक बार। एक 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब इसे इस तरह होल्ड करके आगे पीछे करते हैं। लेफ्ट को सांस लेते हुए एक 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। दो 3 4 5। अब हम 3 बार इनहेल करेंगे, डीप इनहेल, और फिर उसके बाद ओम की ध्वनि से फिर हम प्रार्थना करेंगे।
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता व आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ व सकल जगत के उत्पादन हैं। हम आपके उस उत्तम पापीनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। आज थोड़ा लोअर बैक का प्रॉब्लम है, तो मैं ज्यादा जॉगिंग या थोड़ा 2-3 आसन नहीं करूंगा, तो आई होप यू डोंट माइंड। थोड़ा जॉगिंग कर लेते हैं। आसन करेंगे। तड़ासन में हाथ को पकड़ लेना है और स्ट्रेच करना है और अपने हील इस पे टोस के ऊपर खड़ा रहना। सांस लीजिए। तो हम स्ट्रेच करके और अपने टोस पे खड़े हो जाते हैं। अब हम करने जा रहे हैं त्रियक तड़ासन। तो त्रियक तड़ासन में मसल स्ट्रेच हो जाता है और अपने स्पाइन को भी एक्सरसाइज मिलता है। तो तड़ासन में खड़े होकर फिर उसको हाथ ऐसे ऊपर ले, एक्सेल नील करें और फिर राइट साइड पे बेंड करते हैं और होल्ड करें। थोड़ा 10 तक काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आस्ते से ऊपर आ जाइए। तो अब दूसरी साइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
और दूसरा है से कहते हैं अर्ध चंद्रासन। अर्ध चंद्रासन हाफ मून पोस्चर। तो हाफ मून पोस्चर में हम अपने आप को पीछे बेंड करते हैं और फिर थोड़ा होल्ड करते हैं, चार पांच पांच तक काउंट करते हैं। इनहेल करें, 1 2 3 4 5। और एक बार, और इसको होल्ड करके दोनों हाथों से अपने चेस्ट की तरफ लेते हैं। लेफ्ट को हम राइट हैंड को थोड़ा 10 बार घुमाते हैं और फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड को 10 बार घुमाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम करने जा रहे हैं कटी चक्रासन। तो कटी चक्रासन में हाथ फैला के तो इसको पीछे लेते हैं और ये लेफ्ट हैंड को शोल्डर पे आना है। और दूसरी साइड और एक बार। अब हम इसको हील्स को पकड़ के थोड़ा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये दीवार की सहारा ले सकते हैं। लेफ्ट खींचे, छोड़। उसके बाद हम करेंगे चेयर पोज। तो से हम कहते हैं उत्कट आसन। तो उसमें सीधे खड़ा रखें, तो हाथों को ऊपर लेना और आगे स्ट्रेच और आगे हम नीचे बेंड करना है अपने आप को। इनहेल करें, होल्ड करें थोड़ा, नजर आगे और एक्सहेल करके पोजीशन पे आ जाए। और एक बार, अपने पैरों को 1 मीटर के फासले पर दूर रखे और ये अपने इसको ये राइट हैंड को लेफ्ट फीट पर टच करते हैं और लेफ्ट हैंड को राइट पे। तो 5-5 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब हम करने जा रहे हैं वीरभद्रासन। वीरभद्रासन में वॉरियर पोज उसको कहलाते हैं। तो उसमें हम लेफ्ट पैर को पीछे लेंगे 45 डिग्री पे, और राइट को ऐसे बेंड करेंगे, तो उस तरफ देखना स्क्वायर। चले, हम दूसरी तरफ। तो लेफ्ट लेग को पीछे 45 डिग्री एंगल पे, और राइट नी को इस तरफ, और उससे बेंड करके हाथ ऊपर लेते हैं। तो हम अब करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार मैं सिर्फ एक बार करूंगा, तो अगर आपको होता है तो आप 5 मिनट करते रहें। तो शुरू करते हैं। तो सूर्य नमस्कार में 12 आसन के टोटल है। तो उसे एक सेट में 2 राउंड होता है। तो फर्स्ट राउंड राइट लेग से, सेकंड राउंड लेफ्ट लेग से, तो एक सेट होता है। तो उसमें काफी बहुत ही फायदा है। इसमें शुगर रिड्यूस होता है, कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट है, और बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। तो शुरू करते हैं। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, मेरे ख्याल में बैक थोड़ा ये होगा। तो आप चालू रखें 5 मिनट।
थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। अब हम करने जा रहे हैं कंधार आसन। कंधार आसन इसमें तो से लेट जाइए और लेट के अपने हील्स को आगे की तरफ लें, पीछे स्ट्रेच आगे प्रेस कर लें और इसे होल्ड करते हुए आस्ते से आप ऊपर आ जाइए। अपने आप को स्ट्रेच ऊपर की तरफ पेट, और एक बार कर लेते हैं। अब हम कुछ पेट पे लेट के थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। पहले करेंगे सर्प आसन। तो सर्प आसन में ये डायबिटिक्स के लिए काफी अच्छा है और बैक पेन के लिए भी काफी अच्छा है, स्पाइन को फ्लेक्सिबल करती है। तो चले सर्प आसन करते हैं। होल्ड करें। इसके बाद हम करने जा रहे हैं भुजंग आसन। तो भुजंग आसन में हाथ यहाँ रख के और हम आस्ते से सांस लेते हुए ऊपर की तरफ अब अगला आसन है शलभ आसन। तो शलभ आसन में इसे लोकस्ट पोज भी कहते हैं। यस, बैक के लिए भी काफी अच्छा, स्टिफनेस रिड्यूस करता है और अपने स्पाइन को फ्लेक्सिबल करती है। तो चलें शलभ आसन करते हैं। तो दोनों पैर को थोड़ा ऊपर स्ट्रेच करना है। तो आज मेरे से थोड़ा हो नहीं रहा।
तो हम ट्राई करते हैं धनुरासन। धनुरासन बो पोस्चर है। अब ये जो पोज है इसे हम मर्जरी आसन, विकलासन कहते हैं। तो इसे कैट काउ पोस्चर है। तो कैट काउ पोस्चर में से नील डाउन करते हैं और हाथ को आगे रखते, आगे सामने देखते हुए, तो हमें कैट की तरह पोजीशन पे जाना है। और 2-3 बार कर लेते हैं। तो ये दूसरा आसन है, इसे हम कहते हैं अधोमुख स्वनासन। तो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग है। तो इसमें हम आ, अपने पाम्स को और नीज को फ्लोर पे रखते हैं और लोअर बैक को हम रेस करते हैं और अपने सर को नीचे की तरफ देखते हैं। अब ये पोजीशन में हम 1-2 बैठक मार लेते हैं। और एक अब हम अगले आसन करने जा रहे हैं। इसे फलक आसन या प्लैंक पोजीशन है। तो प्लैंक पोजीशन में तो इस तरफ हाथ को ऐसे रखते हुए और हम होल्ड करते हैं। 30 तक काउंट करें।
तो ये पोजीशन जो है इसमें अपने कोर और शोल्डर पे काफी प्रेशर पड़ता है और अपने फोकस और कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत ही बढ़िया आसन है। अब हम करते हैं अर्ध मत्स्येंद्र, तो हाफ लोड फिश पोजीशन है। तो इसमें राइट लेग को इस तरफ ऐसे रखते हैं और हाथ पीछे लेते हुए हाथ इस तरफ से होल्ड करते हैं और अपने आप को पीछे टर्न करते हैं। लेफ्ट लेग, अब ये जो है चक्की चक्रासन, तो ग्राइंडर पोस्चर है। तो इसमें हम पैरों को फैला के हाथ तो 5 बार एक डायरेक्शन में और 5 बार दूसरी डायरेक्शन में करते हैं। चलिए शुरू करें। 1 2 3 4 5। अब ऑपोजिट साइड में करते हैं। 1 2 3 4 5। अब हम करने जा रहे हैं मत्स्यासन फिश पोस्चर। तो उसमें ये एल्बोस पे सपोर्ट लेना है और अपने ये सर को फ्लोर पे टच करना है। बीस तक होल्ड करें, 20 तक काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 19। हम करेंगे वक्रासन। ये आसन करते हैं। तो वक्रासन में तो 10 बार करते हैं लेफ्ट में और 10 बार राइट में करते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। थोड़ा रिलैक्स कर लें। अब हम करने जा रहे हैं मंडूक आसन, फ्रॉग पोजीशन। तो मंडूक आसन तो वज्रासन में बैठ के तो उसको फिस्ट बनाते हैं और फिस्ट बना के इसको यहाँ पे ऐसे रखते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया है, रिलीव स्ट्रेस, एंजाइटी और किडनी और लिवर फंक्शन के लिए बहुत बढ़िया है। तो चले, तो यूं ऐसा पकड़ के यहाँ पे रखना है, सांस लेते हुए आगे की तरफ देखें। अब मंडूक आसन की दूसरी विधि है, उसमें हाथ ऐसे रख के यहाँ पे रखना है और प्रेशर। तो जिनको सर्जरी, जिससे सर्जरी हुई है या पेट का प्रॉब्लम है या हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, तो ध्यान दे के करें और अपने हिसाब से करें। हम करेंगे थोड़ा सिंहासन करते हैं। तो सिंहासन में आप गले से आवाज निकालना है जोर से।
तो हम थोड़ा हंस लेते हैं। तो और एक बार करते हैं। शांत बैठे, लंबी सी सांस लें और फिर बार ओम की ध्वनि लेते हैं। अब हम प्राणायाम शुरू करते हैं। तो प्राणायाम में 3 स्टेज होता है। एक तो है इनहेलेशन, जिसे हम पुरका कहते हैं। दूसरा है रिटेंशन, विच इज अंतरा कुंभका, और लास्ट है एक्सलेशन, विच इज रेचका। तो पहले हम शुरू करते हैं कपालभाति। तो कपालभाति में एडवांटेजेस ये है कि हमें पूरे बॉडी की जो टॉक्सिन्स है, काफी सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, और अपने फैट मसल, ये बेली फैट के लिए बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। एसिडिटी और गैस प्रॉब्लम्स भी काफी रिड्यूस हो जाता है। तो अब टाइम है 6:31 है, तो 6:40 तक करते हैं, 9 मिनट। तो कपालभाति के लिए हमारा जो इंटेंशन होगा कि इनहेलेशन जो है वो पैसिव है, और एक्सलेशन जब हम सांस निकालते हैं तो स्टमक से, पेट की तरफ से फोर्सफुली निकालना है। तो जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है या स्टमक अल्सर का इश्यू है तो आराम से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 6:40 तक करते हैं हम। ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं, या आप इस हाथ को पीछे लगे अगर आप है तो ऊपर देख के भी कर सकते हैं। अपने सांसों को गिनते जाएं तो आपको टाइम का ये रहेगा, कंट्रोल होगा। तो नॉर्मली 60 सेकेंड्स में आपको 60 ब्रेथ होना चाहिए, तो काउंट करते जाएं। एक मिस्टर दर्श जैन आए हैं, तो मेरा ख्याल है ये जानते होंगे, कपालभाति में हम केवल एक्सलेशन करते हैं, रुकते हैं, एक्सलेशन करते हैं, और कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। गर्दन थोड़ी ऊपर हो जाए तो चलेगा। प्लीज जब कोई भी नया आते हैं तो
अपने बारे में कुछ बताएं तो पता चल जाए कि हाँ वो अच्छी तरीके से जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो सीख करके करना पड़ेगा, क्योंकि हम उतना ध्यान नहीं देते उन लोगों के लिए जो नए लोग आते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो पहले बताएं। भाई साहब, राज भाई साहब, आप दर्शजन को जानते होंगे। ये दर्शी को मैं ध्यान नहीं है। दर्शी, आप थोड़ा अपना ऑडियो ऑन करके बताएंगे आप कौन है? हेलो, दर्श के नाम से, बट मैं कोमल जैन हूँ और थोड़ा बहुत जानती हूँ। मैंने आज ही मतलब ज्वाइन किए हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन कर नहीं पाती हूँ। आज ज्वाइन किया है फाइनली जूम मीटिंग। हेलो एवरीवन। और अच्छा लगा इसका पार्ट होके, मतलब काफी टाइम से मन था लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। तो आपको आइडिया है ना, कपाल भाती केवल एक्सेल करते हैं, हाँ रुकते हाँ, हैं, मुझे फिर आइडिया है, मैंने कर रखा है। हाँ, देन इट्स ओके, देन इट्स ओके। हाँ थैंक यू। ठीक, ओके। अभी कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क, अपना ऑडियो ऑन करके आप पूछ सकते हैं, या भाई साहब को, अरुण जी को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कभी ठीक है, डेफिनेटली डेफिनेटली। अदरवाइज टेक इट इजी, अगर बी सेफ। थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको कमर में दर्द हो रहा है तो थोड़ा स्ट्रेच कर लेना। कभी कभी आसनों के नाम में गलतियां हो जाती हैं लेने में, तो आप लोग जो करने वाले हैं उस पर ज्यादा ध्यान मत दिया करें नाम पर, है। जो क्रियाएं की जा रही हैं उस पर ध्यान दें और उसके लाभ को देखें। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी नाम कभी कोई चेंज कर देता है या वो गलती से कोई नाम और ले लेता है, तो उस पर ज्यादा ध्यान ना दें। हाँ, आप बाद में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपने ये नाम बताया था तो ये नाम तो सही है क्या। आप अपने नॉलेज के लिए आप पूछ सकते हैं।
6:38 हुआ है और 2 मिनट करते हैं। अब हम अगला प्राणायाम करने जा रहे हैं, उसका वो अग्निसार है। तो अग्निसार में इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और एपेटाइट के लिए बहुत ही अच्छी प्राणायाम है। तो अग्निसार में हम सांस आस्ते से लेंगे और फिर सांस को एक्सहेल करना है, पूरा एक्सहेल करके, और हमारे जो स्टमक है, स्टमक के मसल्स को उसको आगे पीछे करना है। तो 3 बार करते हैं। इसमें समय इंपॉर्टेंट है, टाइम नहीं। अब राज भाई साहब तो एक बार में 130 करेंगे, जब तक लोग 3 बार करेंगे उनका एक ही बार होगा, तो वो क्या करेंगे? तो इसमें समय को जो है इम्पोर्टेंस दें कि आप 3 मिनट करेंगे, 4 मिनट करेंगे, 5 मिनट करेंगे, नंबर्स पर ध्यान नहीं देना है। अब अगला प्राणायाम में भस्त्रिका करेंगे। तो भस्त्रिका में ये राइट नॉस्ट्रल को बंद करके और लेफ्ट से हम निकालेंगे। कम से कम 40 बार निकालते हैं लेफ्ट से, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से हम 40 बार निकालते हैं। तो शुरू करें। तो जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी का इश्यू है, तो आस्ते से करें।
वो हम दूसरी साइड से करते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? आपका जो दिल की धड़कन है काफी स्टडी है और स्लो है। तो ये अगला प्राणायाम जो है इसे बाह्य प्राणायाम कहते हैं। तो इसमें क्या है, तो सांस को छोड़ते हुए हमारे स्टमक को एकदम पीछे लेना, तो ऑलमोस्ट स्पाइन को टच करने का कोशिश करना है। तो इसमें बहुत ही कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा, डाइजेशन और डायबिटीज पेशेंट्स के लिए, जो डायबिटिक है उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो बाह्य में तो पद्मासन में बैठ के आंख बंद कर ले और अपने स्पाइन को सीधा रखते हैं और पूरा सांस निकालते हुए स्टमक को, पेट को एकदम पीछे लेना है। और एक बार करते हैं। अगला अगला प्राणायाम करने जा रहे हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में हमारे जो टंग है उसको पीछे लेना और पीछे लेते हुए खराटे लेना। तो चलें। उज्जयी प्राणायाम की दूसरी विधि है जो आप अंदर से आवाज निकालते हैं। अगला प्राणायाम करने जा रहे हैं हम ब्रह्मारी प्राणायाम। तो ब्रह्मारी में थम्स को कान में रख के उसको बंद करना और हमिंग साउंड जो है, बीस का जो हमिंग साउंड है वो हमें निकालना है। तो ब्रह्मारी प्राणायाम ब्लड प्रेशर को काफी लो करता है और जिनको इंसोमिया का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। तो आपको नींद की तकलीफ है रात को, तो सोने से पहले भी कर सकते हैं। तो
और दूसरी बात है कि हमारी जो माइंड है, माइंड को भी काफी काम रखती है। तो चले ब्रह्मारी करते हैं, तो 4 बार करते हैं। तो थम्स को कान में रख के बंद करना है और हाथ उंगलियों को ऐसे रख के और हमें हमिंग साउंड निकालना है। अरुण जी, हाँ बताएं। ये इसमें जो अभी हमने किया है, इसमें नाक को भी उंगलियों से बंद करना है या सिर्फ आंखों को बंद करना है? नहीं, हमारे एक्चुअल में ये कान तो बंद होता ही होता है, आंख तो आप अपने आप बंद कर लेते हैं जी। तो इसकी 2-3 विधियां हैं। एक विधि में तो हम ऐसा होता है कि हम अपनी 4 फिंगर को अपने मस्तक पर रखते हैं जी। तो उस पे हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पर रहता है। बाकी 3 अंगुलियां जो हैं वो आंखों के ऊपर इस तरीके से रखते हैं कि अपनी नासिका को थोड़ा सा प्रेशर देते हैं ताकि जो हमारी हमिंग है वो जरा बढ़ जाए। एक तो ये तो जी। और हमारी कोहनियां जो है, एल्बोज हैं, दोनों एल्बोज एकदम एक लाइन में आ जाए ताकि हमारा जो चेस्ट है वो अच्छी तरीके से खुल जाए और रीढ़ एकदम सीधी रहे। ये तो बहुत अच्छी पोजीशन है। दूसरा, हमिंग की कई पोजीशन है। कुछ लोग हमिंग करते हैं केवल अपने कान को ही बंद कर लेते हैं, आंख तो अपने आप बंद ही रहती है जी। और एक तीसरी विधि है जिसमें हम 2 अंगुली अपने नाक अपने आंखों पर रखते हैं, 2 अंगुलियां जो होती हैं होठों के ऊपर और नीचे रखते हैं। हमारा जो पर्पज है वो केवल हमिंग का है और मेडिटेशन में हमारा ध्यान लगाना है। तो पर्पज यही है, बाकी तीनों में आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, कान पे रखे हो या ना रखे हो? कान तो बंद होना ही होना चाहिए। नहीं, सॉरी, नाक को बंद करें या ना करें कोई बात नहीं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वो जैसे मैंने बोला, अगर हमिंग पोजीशन आप ज्यादा लेना चाहते हैं तो नाक पे थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर दे देंगे। बाकी जो 3 अंगुलियां हैं, जैसे फर्स्ट 4 फिंगर तो ऊपर माथे पे चली गई, तीनों हम अपने एकदम सटा करके आंख और नाक से रखते हैं ताकि हम थोड़ी हमें और अच्छी हो जाए। ठीक है, थैंक यू जी। हाँ, 6:52 हुआ तो हम 6 मिनट जो है मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन में आप लेट के भी कर सकते हैं या पद्मासन में बैठ के भी मेडिटेट कर सकते हैं। तो मंत्र जो है ओम तो कॉमन मंत्र है। तो दूसरा है जो अरुण जी ने हमें सिखाया था वो सोहम है। तो सोहम मंत्र जो है वो भी अच्छा मंत्र है मेडिटेशन के लिए।
तो चलें, अभी 6:53 हुआ, तो 6:58 5 मिनट तक हम मेडिटेशन करते हैं। सोहम 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 सोहम
सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम। हम लंबी गहरी एक सांस लेके ओम की ध्वनि लेते हैं और फिर शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षगुम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषदया शांति, वनस्पतये शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति सामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। हाथ रगड़े और उसके गर्मी को अपने आंखों पे और चेहरे पे थोड़ा सहला दें और हाथ आगे लेके कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर्म मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। नमस्ते।